मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आरव मेरा बड़ा पोता है और वो इसी घर में रहेगा। लेकिन मम्मा मैं किसी से कुछ पूछ नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ अक्षय ने सत्या से शादी कब की, क्यों की, कैसे की, और फिर हमसे उसने ये रिश्ता क्यों छुपाया, ये सब मैं नहीं जानना चाहती। आरव इस घर का बड़ा पोता है और आज से ये दोनों इसी घर में रहेंगे। लेकिन माँ जी, हम यहाँ कैसे? सत्या, मैंने तुमसे कह दिया कि तुम इसी घर में रहोगी, तो तुम यहीं रहोगी। मम्मा, मम्मा मम्मा, मैं किसके साथ खेलूं? जाओ बेटा, अपने भाई के साथ खेलो। हरिओम हरिओम। दमयंती, तुमने जो फैसला लिया है उसके लिए हिम्मत की जरूरत होती है। तुम्हारी जगह पर अगर कोई और होता ना तो सोचकर भी घबरा जाता, पर तुम नहीं डगमगाए, सही फैसला लिया था। और ममता, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अक्षय के लौटने का इंतजार करना। जैसे ही अक्षय लौटेगा वो हम सबको बता देगा कि सत्या उसकी पत्नी नहीं है, ठीक है? मम्मा, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। देख लीजिएगा, आप जरूर पछताने वाली हैं। भाभी इस घर की विधिवत बहू है। पूरे समाज के सामने आप उन्हें ब्याह कर लाई थी, और भैया ने सबके सामने उन्हें अपनी धर्म पत्नी माना था। और अब आप उनके साथ बेइंसाफी कर रही हैं। क्यों? बेइंसाफी सत्या के साथ हो रही है, क्योंकि ममता के साथ शादी करने से पहले तुम्हारे भैया ने सत्या के साथ शादी की थी। अच्छा, कोई सबूत है आपके पास? क्या आप उनकी शादी में शामिल थी? नहीं ना? कोई सबूत नहीं है ना आपके पास? लेकिन अक्षय भैया की शादी ममता भाभी के साथ हुई थी, इस बात का मेरे पास सबूत है। पापा मामा को समझाइए ना, वो आपकी बात नहीं टालेंगी। मासूमा बेटा, अगर ये साबित हो जाता कि अक्षय ने वाकई उससे शादी की थी तो क्या करती तुम? तुम इस औरत को और भैया को घर से निकाल देती। जबान संभाल के बात करो। तुम अपने भाई की आत्मा को तकलीफ पहुंचा रही हो मासूम। जो या नहीं है, आप सबको उसकी तकलीफ दिखाई दे रही है, लेकिन मेरी भाभी की तकलीफ आप सबको नहीं दिखाई दे रही, जो हर रोज 1000 मौतें एक साथ मर रही है। क्यों पापा? क्यों आप भाभी को जीते जी मारना चाहते हैं? क्यों? बोली।
है हमने तुम्हारा? क्यों बर्बाद करना चाहती हो इस घर की खुशियों को? किस बात का बदला ले रही हो हमसे और भाभी से? प्लीज प्लीज इस घर को छोड़कर चली जाओ। इसके बदले में तुम हमसे जो कुछ मांगोगी ना, हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन प्लीज प्लीज इस घर को छोड़कर चली जाओ, क्योंकि मेरा भाई यहाँ आके अपनी सफाई नहीं दे सकता। और मैं नहीं चाहती कि उनके बाद उनका नाम बदनाम हो। प्लीज उनका नाम बदनाम मत करो और हमें अकेला छोड़कर चली जाओ। जाओ तुम। अक्षय हमेशा तुम्हारे बारे में बातें किया करते थे मासूमा। उन्हें लगता था कि जब कभी हमारा रिश्ता दुनिया के सामने आएगा तो और कोई उनका साथ दे ना दे, तुम जरूर दोगी। तुम उनकी गलती को जरूर माफ कर दोगी। पर आज जब तुम्हारी बातें सुनेंगे ना वो, तो उन्हें बहुत दुख होगा। एक इंसान जो अपने वजूद को साबित करने की लड़ाई लड़ रहा है, इससे बड़ी बदकिस्मती भला और क्या हो सकती है। ममता, सिद्ध प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अकेला रहना चाहती हूँ। ममता, अगर तुम्हें मेरी बातों में बुरा लगा होता है, वेरी सॉरी। दरअसल मुझे भी ये सब चीज अच्छा नहीं लगता है, बट सच तो सच है ना ममता। सच को झुकलाने से अच्छा तो ये है कि तुम उसका सामना करो, लड़ो उसके साथ। सिद्ध प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हारी तकलीफ जानता हूँ, समझता हूँ तुम्हारी तकलीफ को। नहीं सिद्ध, तुम नहीं समझ सकते, कोई भी नहीं समझ सकता कि मैं किस हालात से गुजर रही हूँ। मेरी तकलीफें कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं। समझने की कोशिश करो ना मासूमा। मम्मा प्लीज देखो, अगर तुम ही इस तरह हिम्मत हार जाओगी तो मम्मा आपको मेरी फिक्र है, लेकिन आपको भाभी की फिक्र नहीं है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके इस कदम से भाभी पर क्या बीतेगी। अपनों के साथ रहते हुए भी खुद को पराया महसूस करती है। हम सबके साथ हैं, लेकिन खुद को अकेला महसूस करती है। आपने एक बार भी नहीं सोचा? कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, भले ही सब लोग मुझे पागल समझे, पर मैं वही करूंगी जो मेरा मन मुझसे कहता है। आज भले ही मैं सारे परिवार में अकेली पड़ गई हूं, पर मेरा विश्वास और मेरी उम्मीद अब भी मेरे साथ है। वो बेचारी इसी उम्मीद के साथ जी रही कि एक न एक दिन अक्षय भैया लौट कर आएंगे। और आप लोग ना सिर्फ उनकी ये उम्मीद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनकी तकलीफ और बढ़ा रहे हैं। क्यों मम्मा, क्यों हम उनके प्यार और विश्वास का मजाक बना रहे हैं? क्यों हमने एक ऐसी औरत को इस घर में जगह दे रखी है जो भाभी को हर वक्त ये एहसास दिलाएगी कि उनके पति ने उनके साथ धोखा किया, सारी जिंदगी उनसे झूठ बोला, गलत फायदा उठाया उनके भरोसे का। मम्मा, आप ही ने मुझसे कहा था ना कि एक पत्नी सब कुछ बांट सकती है, अगर नहीं बांट सकती है तो अपना पति और अपना प्यार। अपने प्यार को बांटना किसी भी औरत के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है सिद्ध। पूरी जिंदगी टुकड़ों में बिखर जाती है। मम्मा, इससे पहले भाभी पूरी तरह टूटकर बिखर जाए, प्लीज कुछ कीजिए।
उन्हें तकलीफें देना बंद कीजिए प्लीज मॉम। हमें उनका सहारा बनना है, हमें उनकी हिम्मत बढ़ानी है मॉम। मेरी हिम्मत अब सिर्फ मेरा विश्वास है सिद्ध, क्योंकि जिनसे मुझे सहारे की उम्मीद थी उनसे अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मम्मा, इससे पहले भाभी का अपनों पर से विश्वास उठ जाए, हमें उनका सहारा बनना है। मम्मा, मम्मा आप सुन रही है ना? तो ठीक है, मुझे भी किसी को हिम्मत देने की जरूरत नहीं है। सिद्ध प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। तुम्हारा मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी से है? हाँ करण, सत्या का इस घर में रुकना हमारे लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। इनफैक्ट हमारी जीत का संकेत, और इसका पूरा श्रेय जाता है माँ जी को। अगर वो सत्या को इस घर की दहलीज पार करने देती तो हमारे सपने हमेशा हमेशा के लिए टूट जाते। तो अब क्या इरादा है तुम्हारा? सत्या को फिर से मनाने की कोशिश करोगे? ऑफ कोर्स करण, और इस बार मेरी कोशिश पहले से भी ज्यादा मजबूत होगी। उस बेवकूफ सत्या को क्या पता कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, लेकिन मैं उसे एहसास दिलाऊंगी, मैं उसे समझाऊंगी कि वो इस पैसों से अपने बेटे और अपना फ्यूचर संवार सकती है। ख्याल तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन करोगे कैसे? सत्या तो तुम्हें पहले भी एक बार टाल चुकी। जानती हूँ करण, लेकिन वो वक्त कुछ और था। मैं नहीं जानती थी कि परिवार वाले उसे इतनी जल्दी अपना लेंगे। अब जब वो परिवार का हिस्सा बन चुकी है तो मैं उसे परिवार का वास्ता दूंगी। मैं ये कहूंगी कि ये पैसा परिवार के काम आ सकता है, एंड आई एम श्योर परिवार का नाम लेते ही उसका दिल मम्मी जी की तरह पिघल जाएगा। ये तुमने ठीक कहा, और एक बार पैसा सत्या के हाथ में आ जाए उसके बाद हमारे हाथों में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ममता, मैंने माँ जी से दोबारा बात की कि वो मुझे यहाँ से जाने दे, लेकिन उन्होंने मुझे अक्षय की कसम देकर रोक लिया, और उसके बाद मैं कुछ नहीं कह पाई। मुझे माफ कर दो ममता, मैं जानती हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना ममता, तो मुझसे इतनी बात भी नहीं करती। मैंने यहां से जाने की हर कोशिश कर ली, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं अक्षय की कसम नहीं तोड़ सकती। सब लोग अगर चाहते हैं कि तुम यहाँ रुको तो तुम्हें रुक जाना चाहिए। वो लोग घर के बड़े हैं, वो जो कुछ भी करेंगे उसमें हम सबकी भलाई है। आखिर वो हमारे बड़े हैं, वो तो हमेशा हमारा भला ही चाहेंगे ना।
कि भगवान तुम्हारी सुन ले। काश कि अक्षय वापस आ जाए। काश। और तनीषा, अगर सत्या ने इस बात का जिक्र ममता से कर दिया तो ममता तो हमारा सारा खेल बिगाड़ सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों? तुम भूल गई? ममता की आदत है हमारे रास्ते में आने की। मुझे सब कुछ याद है करण, लेकिन शायद तुम कुछ भूल रहे हो। मतलब ये कि इतना सारा नाटक होने के बाद ममता और सत्या एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहेंगे। तो जब उन दोनों के रास्ते नहीं मिलेंगे तो ममता हमारे रास्ते में कैसे आएगी? चलो, अगर ममता को सब कुछ पता भी चल जाता है तो वो सबको बोलेगी क्या? मेरे अक्षय मरे नहीं है, जिंदा है। जिंदा इंसानों की जिंदगी पर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला करते, समझे? ममता की चिंता तुम बिल्कुल मत करो। उसका पत्ता काटने के लिए मेरे पास एक बेजोड़ तरीका है। क्या? हेलो, अगर अगली बार वापस बुलाया तो मैं नहीं आऊंगा। ओके? हेलो, 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 मुझे आवाज नहीं आ रही है। हेलो ममता। जी जी, मैं ममता ही बोल रही हूँ। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो ममता, मैं आपकी आवाज कुछ साफ नहीं आ रही है। आप कौन? ममता, मैं अक्षय बोल रहा हूँ। ममता, मैं अक्षय बोल रहा हूँ। ममता, मैं अक्षय बोल रहा हूँ। मैं अक्षय बोल रहा हूँ। हेलो, हेलो, अक्षय, हेलो, ममता, मैं अक्षय बोल रहा हूँ। अक्षय, तुम, हेलो, हेलो, अक्षय, हेलो, हेलो, अक्षय, हेलो, हे देवी, मुझे पता है ये अक्षय की आवाज थी। बस एक बार और मेरी उनसे बात करा दो, प्लीज।